तो दोस्तों एक सूपा सब्जी हमने तोड़ी, जबकि अभी हमने सारी सब्जियों को तोड़ा नहीं है। आप ये देखिए, एक कुंदरू है, करेला है और ये ककड़ी एक ही लिया, अभी मैं देखी नहीं ध्यान से। तो इस तरह से दोस्तों हम छत पे इतनी, जबकि करेला अभी कम से कम 3 केजी हमारा घर का ही रखा हुआ है। तो इतनी सब्जी हमने यहाँ से ली अपने गार्डन से। देखिए, और करेला, ये करेला का पेड़ है। तो इस तरह से हम अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक। आप भी उठिए, आप भी उगाइए। अभी हमको भिंडी भी तो देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियां बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे, छत, ऊपर नीचे, जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बार बार आपको दिखाया, ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा अडेनियम, इसका कलर, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल अगर आप सीड डालते हैं तो इस तरह से नहीं निकलते हैं। तो ये ग्राफ्टेड जैसे बहुत ही सुंदर कलर में दिख रहा है। तो इसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ये भीड़ में था तो थोड़ा इसकी ग्रोथ होगी, इसको सिंगल कर दूंगी। तो इसके पहले मैं इसको थोड़ा सा धोऊंगी साफ पानी से। इसके बाद इसकी फालतू की जड़ों को हटाऊंगी और इसके बाद फंगीसाइड छिड़क कर रात भर के लिए रख दूंगी। सुबह इसको मैं रिपोर्ट करूंगी। तो पहले इसको वॉश कर लेते हैं। देखिए हमने जड़ों को साफ कर लिया और फालतू की जड़ों को कट कर दिया। इधर से इसकी ग्रोथ हो रही थी, उसको हटा दिया, क्योंकि मैं इसको एक टावर जैसे बनाऊंगी। अगर ये बनेगा तो थोड़ा और ऊंचा होगा तो बस अब इसमें हम फंगीसाइड का घोल को छिड़काव करेंगे और इसको रख देंगे सूखने के लिए। तो कल तक इसके घाव जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम इसका सॉइल बना के रिपोर्ट करेंगे। ये हो गया, ये हम घोल के रखते ही हैं दोस्तों फंगीसाइड को, क्योंकि अडेनियम मेरे पास बहुत है तो मुझे लगते रहता है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मेरे अडेनियम में कोई दिक्कत है तो मैं फंगीसाइड के घोल का छिड़काव कर देती हूँ। तो बस इसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इसके जो घाव हैं, मतलब जो इसमें कट लगा है, इसको फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए। जिसमें फंगस की ही समस्या होती है जो बड़ी विकट होती है, बाकी उसको विशेष कोई वो नहीं होता है, क्योंकि हल्का सा जहरीला होता है। तो अब इसको हम रख देंगे। इसको, ये जो इसके कट हैं हल्के से सूखने चाहिए, तभी मिट्टी और पानी के संपर्क में आना चाहिए। तो अब इसको मैं रख देती हूँ। तो दोस्तों नाश्ता टाइम राम राम दोस्तों। सुबह हमारी होती है गौ सेवा से। चंदू को हमारी दाल चावल पसंद है, तो इसके लिए मैं हर हाल में दाल चावल मतलब रखती हूँ, बनाती हूँ। और इनको भी लगभग दाल चावल ही मिलता है और सब्जी भी, और बाकी जो है तो ये हरे पत्ते रहते हैं। तो ये है नाश्ता टाइम, है ना लक्ष्मी? नाश्ता टाइम है ना लक्ष्मी? अभी इनको बात करने की फुर्सत नहीं है, जाइए आप लोग, ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी अपना नाश्ता कर रही हैं। गौरी लो बता दो नाश्ता कर रहे हो? किसी को टाइम नहीं है। जब ये खा लेंगी तब फिर एक दूसरे को संवारेंगी। दोस्तों इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है और बहुत अच्छी खासियत है कि खुद को क्लीन रखती हैं, एक दूसरे को क्लीन नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदू का नहीं भैया, चंदू का नहीं। चंदू बीमार है, चंदू कमज़ोर है, नहीं अपना खाओ। और इनमें एक ये भी खासियत होती है कि जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो जो छोटे रहते हैं उनका ये खाना खा लेते हैं। तो मुझे ताक के रखना पड़ता है चंदू को खिलाने के लिए, और चंदू भी बड़ी स्पीड से खाता है। दोस्तों राम राम।
इतना इतना खूबसूरत, इतना लहलहाता हुआ, इतने खूबसूरत फूल जब मैं आती हूँ यहाँ और छत पर देखती हूँ ऐसा, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँ और कौन से पौधे की तारीफ़ करूँ। आप लोग बोलते हैं अपने पौधे की तारीफ़ बहुत करते हैं, तो दोस्तों करने लायक हैं ये। आप देखें, आप खुद देखिए। तो दोस्तों आप भी इस तरह के गार्डन के मालिक बन सकते हैं। बिगिनर लोग भी कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारे लोग तो जो हैं तो कर भी रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इतना भी करते हैं तो प्रकृति के लिए, अपने लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा। थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन हम कम करेंगे और इतनी खूबसूरती निहारेंगे। आप देखिए कितना अच्छा लगता है। दोस्तों मैं ये दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ छत पर, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो फिर लाइट जला कर आती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर अंधेरा रहता है। तो ये हमारे बोगनवेलिया हैं, बेहद खूबसूरत। और दोस्तों कभी कभी आपको सरप्राइज मिल जाता है। देखिए ये कलम मैंने उगाया होगा, तो ये ऑरेंज मेरे पास नहीं था, ये ऑरेंज दिख रहा है और वो भी डबल पेटल। देख रहे हैं, ये डबल पेटल है और ये 21 ज्वेल्स वैरायटी है। तो बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर रूप इस टाइम पे गार्डन में। हालांकि पूरे पौधे हमारे नहीं खिले हैं, आप देख सकते हैं, बहुत से नहीं खिले हैं, बस खिलने की तैयारी में हैं। और जो खिले हैं वो भी पूरे नहीं खिले हैं और कुछ खिलकर जा रहे हैं। अब जैसे 2-2.5 महीने से खिला था, फिर ये अभी देखिए खिला है। इधर ये वाला खिला था, ये अभी ख़त्म हो रहा है। ये बहुत दिन से खिला है। देखिए पीच, वो पीच भी 2 महीने से तो ऊपर ही आप उसको देख रहे होंगे। और बाकी ये जो है सॉरी खिलने की तैयारी में है। इसमें भी देखिए छोटा सा फूल आ रहा है। दोस्तों ये भी डबल पेटल है, पिंक कलर का। पिंक यानी हल्का पिंक। और ये हमारा ग्राफ्टेड वाला है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी, अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत आसान 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे बहुत आसानी से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और इस तरह से खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी डबल पेटल है। रुकिएगा, ये देखिए जो ऐसे खिलते हैं ना, कहाँ दिखा? ये डबल पेटल होते हैं। तो ये भी डबल पेटल है, बेहद खूबसूरत लगते हैं डबल पेटल। ये देखिए। तो दोस्तों आप चाहें तो वेजिटेबल उगाएं और आप चाहें तो फूल उगाएं, या आप चाहें तो दोनों उगाएं। क्योंकि अगर आप वेजिटेबल भी उगाते हैं तो भी आपको फूल उगाना चाहिए। क्योंकि जो आप सब्जियां उगाते हैं जैसे कि बेल वर्गीय, उसमें पॉलिनेटर तभी आएंगे जब आप फूल भी उगाएंगे। देखिए अभी खिलना शुरू हो रहे हैं, कितने सुंदर, कितने चमकदार, इनके पत्तों से इनकी खूबसूरती दिखती है। दोस्तों ये डबल पेटल है, सॉरी डबल पेटल नहीं, ये वेरिकेटेड वैरायटी है। तो इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था तो लगा कि गया, लेकिन बच गया दोस्तों। इसको छाया में रखा और अभी 1 हफ्ते से इसको छाया में ही रखी हूँ। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो इसको मैं धूप में करूँगी। इधर थोड़ा किनारे किनारे कर दिया क्योंकि चलते नहीं बन रहा था, तो ये अभी खिलने के लिए तैयार हैं, तो इनको थोड़ा साइड में कर दिया। बाकी हमारी पालक देखिए कितनी सुंदर। तो दोस्तों वेजिटेबल भी ज़रूर उगाएं। ऑर्गेनिक जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह अपनी छत में चढ़े और इस तरह से ताज़ी ताज़ी सब्जियां, इस तरह से ताज़ी ताज़ी धनिया, आप देखिए ऐसा, ये इसमें भी धनिया है, इसमें भी धनिया है। ये देखिए ये पालक है, ये पालक है और ये लाल भाजी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी साफ़ सुथरी, कितनी चमकदार, कितने सुंदर पत्ते लग रहे हैं। दोस्तों ये मेथी है और ये है तिउरा यानी लाकड़ी। तो चलते हैं छत पर। दोस्तों इसको भी मैंने कलम से उगाया है, लेकिन अभी इसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये पौधा। देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। इस तरह से कलम में ढेर सारी एक साथ उगाती हूँ, जो बच गया तो ठीक है। करीब 2 महीने तक इंतज़ार करती हूँ और 2 महीने में ये रिस्पॉन्ड कर देता है। अगर नहीं करता है तो फिर नहीं होगा वो, फिर ऐसा मैं सोच लेती हूँ। ऐसे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं देखिए, और अगर नहीं निकलते हैं तो फिर
कुछ टाइम बाद, कुछ मतलब 2-4 दिन बाद नहीं, लगभग 2 महीने बाद फिर इनको आप हटा दीजिए। अब हम चलेंगे छत पर और वहाँ करेंगे ढेर सारी बातें, और आपसे हम बात करके बताएंगे कि बिगिनर लोग किस तरह से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं कम खर्च में। ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारे पैसे खर्च करें, कम खर्च में भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पौधों में भी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ढेर सारे। एक पौधे से या अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से कटिंग भी ले सकते हैं अगर जमती हो तो आपकी। तो आइए चलते हैं छत पर। देखिए, यहाँ से सीढ़ियों से कुछ ऐसा दिखता है ये वाला मेरा गार्डन। ये इधर परचुलाका लगे हुए हैं साइड में। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर। देखिए कितना सुंदर ना। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बिगिनर लोगों से, तो क्या आपने अभी तक बागवानी नहीं करी है या शुरुआत नहीं करी है? अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर टाइम है। और सही टाइम में अगर आप शुरुआत करते हैं तो दोस्तों, बागवानी भी एक रियल एस्टेट जैसा आदमी काम करता है ना, कि सही टाइम देखकर तो अच्छा बेनिफिट होता है। तो ये बहुत सही टाइम है। इस समय पर आप अपने गार्डन को शुरुआत कर सकते हैं बनाने की। तो दोस्तों, पहली मेरी जो टिप है, तो दोस्तों मेरी पहला मेरा जो सुझाव है कि अपने गार्डन को बहुत दूर ना बनाएं, जहां आप नियमित उसकी देखभाल कर सकें, जहां उसको आप अपनी आंखों से देख सकें, उसकी कमी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई जो भी आपको समझ में आए। रोज कम से कम आपको अपने पौधों से मिलना है। तो शुरुआत करने से पहले ऐसी जगह पे आप अपनी गार्डनिंग शुरू करें, चाहे घर के सामने करें, घर के पीछे करें या छत पर करें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो ये निश्चित कर लें कि वो आपकी नज़र के सामने आपके पौधे रहें, ताकि आप उनको देख सकें, उनके बारे में पता कर सकें कि क्या इनको प्रॉब्लम है या इनको क्या चाहिए, या देखभाल करने में दिक्कत ना महसूस हो। दूसरी बहुत जरूरी टिप्स, दोस्तों, जहां पर आप बागवानी कर रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि वहां सूर्य की रोशनी कब, कितने बजे, कहां पर रहती है। क्योंकि दोस्तों, लगभग पौधे जो, चाहे आप वेजिटेबल उगाएं और चाहे आप कोई ऐसी पौधे और उगाएं जो मतलब कि फूल या जड़ी बूटियां जो भी आप उगाना चाहें, उनको कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए। तभी आपके पौधे सही तरीके से ग्रोथ करेंगे। बहुत ही कम पौधे होते हैं जिन, खासकर वेजिटेबल अगर आप उगाना चाहते हैं और फूल भी, तो उनको धूप बहुत ज़रूरी है। बगैर धूप के ये ग्रोथ नहीं करेंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे और उतना उनमें प्रोग्रेस नहीं होगा और आपको निराशा हाथ लगेगी। तो आप निश्चित करिए, कुछ पौधे, मतलब पौधों के प्रकार आप डिसाइड करिए कि कौन से पौधे को ज़्यादा धूप चाहिए और कौन से पौधे को कम धूप चाहिए। उस हिसाब से अपने पौधों को आप बांटें और उस हिसाब से अपने पौधों को आप उगाएं। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है दोस्तों। आपने अगर उगा दिया छाया वाला पौधा धूप में, तो वो मर जाएगा। अगर धूप वाला पौधा आपने छाया में उगा दिया, तो छाया में उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, इस लौकी को अच्छी खासी धूप चाहिए। छोटे से कंटेनर में खुद उग के इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी चमक आप देखिए दोस्तों, देखिए। तो धूप बहुत ज़रूरी है, चाहे वेजिटेबल हों और चाहे मेडिसिनल पौधे हों और चाहे फूल हों। बहुत ही कम हैं जिनको हैं कुछ पौधे जो इंडोर भी हैं, लेकिन वो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप तो धूप वाले भी लगाएंगे ना। तो आप श्योर करिए कि आपके यहाँ धूप कहाँ कहाँ पर आती है, कितनी देर तक रहती है। उस हिसाब से आप अपने कंटेनरों को, अपने गमलों को आप जमाएं। तीसरी बात, पानी का साधन क्या है, कैसे पानी आप देंगे, क्योंकि बाल्टी से उठाकर तो पानी देंगे नहीं। तो पानी की व्यवस्था, मतलब गार्डन शुरू करने से पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी, तभी आप सही तरीके से अपने पौधों में ग्रोथ ले पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से गर्मी, धूप और अपने यहाँ का जो वातावरण रहता है, तो
पौधों को पानी बहुत ज़रूरी है, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। देखिए आप, तब आपके पौधे इस तरह से पौधों में चमक रहेगी। अगर आपके पौधों को पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं मिलेगा तो पौधों में चमक नहीं रहेगी और पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। दोस्तों, इस टाइम पे जितनी गर्मी पड़ रही है, एक टाइम पानी आप ज़रूर दें। मैं शाम को पानी देती हूँ, सुबह पानी नहीं देती हूँ। पौधे अच्छे रिलैक्स करते हैं, शीत भी पड़ता है तो अब पौधों को अच्छा लगता है। दिन भर फ्रीज में धूप लगता है, ये सरवाइव कर जाते हैं। शाम को फिर इनको पानी देती हूँ। तो इस तरह से सुनिश्चित करिए कि आप पानी का क्या व्यवस्था करे हुए हैं। जैसे मेरे यहाँ ये टंकी है, शुरुआत में मैं आपको जो बता रही ना, अपना अनुभव किया हुआ। शुरुआत में जब हमने गार्डनिंग शुरू की तो मतलब हमने लगा तो दिया, अब पानी कैसे करें, तो पानी के लिए हम कर ही नहीं पा रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था। फिर हम जैसे तैसे करके यहाँ से हमने कनेक्शन करवाया और इसके बाद अब इतना मतलब वो है कि हम मोटर चालू कर लेते हैं और चालू करके शाम को सब में पानी 10 मिनट में डालकर फुर्सत हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये रोहित ने इसको अडेनियम को यहाँ रख दिया है। अब इसमें ये हल्दी की छाया उसमें लग रही है। हालांकि कुछ देर में उसमें धूप लगने लगेगा, लेकिन अडेनियम को चाहिए अच्छी खासी धूप। दिन भर की धूप भी अगर उसको लगती है तो अडेनियम को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप निश्चिंत मतलब होकर ऐसा मतलब शुरुआत कर सकते हैं कि आपके पौधे कहाँ पर किस पौधे को आप रखेंगे, उस हिसाब से आप शुरुआत करिए और अपने दिमाग में इन बातों को रखिए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक तो आप ऑर्गेनिक शुरू करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक है, तो आप मिट्टी की गुणवत्ता पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी सी खाद वगैरह लानी होगी। इसके बाद फिर आप जो है मिट्टी को जो है मतलब खाद अपने घर में ही बना सकते हैं। अपने जो आपका गार्डन का जो गार्बेज निकलेगा और जो किचन वेस्ट निकलेगा, उसकी खाद आप बना सकते हैं। तो इस हिसाब से आप दोस्तों अपनी मिट्टी को अगर अच्छा रखेंगे, आप देखिए ये हमारा अदरक है, आप देख रहे हैं कितना मतलब खूबसूरत, ये मेरे गले तक अदरक आ रहा है। इतना ऐसा खूबसूरत, इतना सुंदर ग्रोथ सच में मैं बताऊं तो मैंने अदरक की नहीं देखी है। अदरक को मैं 1 बित्ता 1.5 बित्ता, इससे ज़्यादा मैंने 1 फुट 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं देखा है। ये तो 4-4 फीट के अदरक हैं और जब इनको निकालूंगी ना तो एक एक पेड़ के अदरक से आधा केजी से ऊपर ये निकलते हैं। आप देखिए, तो ये मिट्टी के कारण ही इस तरह से इतना सुंदर हुआ है। तो मिट्टी आप किस तरह से तैयार करेंगे आप देखिएगा। मेरे ये चैनल में वीडियो डले हुए हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं बिना कुछ खर्च किए। सच कह रही हूं मैं, अपने आसपास की चीजों से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, 5वीं बहुत महत्वपूर्ण बात, कंटेनर, गमले। दोस्तों, जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो जगह की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इसलिए आप इस तरह से कंटेनर इस्तेमाल करें कि मतलब आपका छत भी मतलब कि जो है ज़्यादा वजन ना हो और आपका ये छत मतलब जगह भी कवर हो जाए। और इस सिस्टम से इन कंटेनरों को रखें कि आप देखिए, एक यहाँ रखा है, एक ऐसे रखा हुआ है, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें तो आपके कंटेनर भी यहाँ रखा जाएंगे और जो है आपके छत में चलने फिरने की जगह भी रहेगी। तो उस हिसाब से आप इस तरह से जमाएं, क्योंकि दोस्तों एक बार जमाने के बाद इस तरह से अगर कंटेनरों में आप सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे गमलों में आप वेजिटेबल नहीं उगा सकते, आप फूल पौधे तो उगा सकते हैं लेकिन सब्जियां नहीं उगा सकते। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से आपको इनको इस्तेमाल करना है। और फिर एक इसी के साथ ही एक बहुत अच्छा सुझाव है कि आपके पौधे के प्रकार के हिसाब से आपके कंटेनर होना चाहिए। जैसे कम गहराई का अगर आप कंटेनर लेंगे तो उनमें मिर्ची, बैगन, टमाटर, अदरक ये चीज़ों को उगा सकते हैं। अगर आप बेलबर्गी उगाना चाहते हैं, देखिए अगर ऐसी लौकी फ्रूटिंग पाना चाहते हैं, देखिए लगाना अलग बात है, उससे फ्रूटिंग लेना अलग बात है। अगर आप सही तरीके का कंटेनर नहीं चुनेंगे तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। अब देखिए, जो ये हमारे गहरे कंटेनर हैं, इनमें मैं बेलबर्गी सब्जियां लगाती हूँ, ये देखिए। और इस तरह के जो कंटेनर हैं, देखिए छोटे, इनमें भाजियां हो जाती हैं, बैगन हो जाता है, टमाटर हो जाता है, मिर्ची हो जाता है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रही थी आपको कि अपने यहाँ ही खाद तैयार कर सकते हैं, इस तरह से एक टंकी रखें या जो भी आपके पास टब हो या जो भी हो, उसमें जितने भी गार्बेज आपके पास हो या घर का जो किचन वेस्ट हो, ये सारा कुछ इसमें आप
इस तरह से डालते। इवन ये कार्टून देखिए, ये जो कागज पेपर कार्टून जो कुछ भी हो, सूखा गीला का बैलेंस बनाकर चले। थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर ढके, बिल्कुल आपकी खाद में से स्मेल नहीं आएगा। 2 महीने में आपकी खाद शानदार बनकर तैयार होगी और इस तरह से आपके पौधे लहलहाएंगे। अगली टिप्स है दोस्तों कि मौसम के विपरीत काम ना करें, यानी जिस चीज का मौसम हो उसी चीज को उगाएं। अगर मान लीजिए आप ठंड में भिंडी उगाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से काम करें कि जो सीजनल सब्जियां उगाएं, खासकर बिगनर लोग, क्योंकि बिगनर लोग उनको तो जानकारी लेना रहता है, उनको सीखना रहता है, तो वो अपने अनुभव से सीख पाएंगे। कुछ जैसे सुनकर देखकर भी सीख सकते हैं और कुछ अनुभव से सीखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब जैसे अभी ये टाइम है पालक, मेथी, धनिया, मूली, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ों का लगाने का, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, चना, ये सारी चीज़ें, मूली, मिर्ची, बैगन, टमाटर, तो पालक देखिए कितने सुंदर। अगर आप यही चीजें बारिश में लगाएंगे तो नहीं होगा, है ना। यही चीजें बहुत गर्मी में लगाएंगे तो नहीं होगा। गर्मी की सब्जियां अलग होती हैं। तो उस हिसाब से आप चलिए कि आप सीजनल पौधे लगाएं। अगर आप सीजनल सब्जियां लगाते हैं, जैसे सीजनल फूल भी होते हैं तो सीजनल वेजिटेबल भी होती हैं, तो अगर आप सीजनल उगाते हैं तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा। अगर आप गर्मी में चना उगाएंगे तो होगा क्या, बारिश में चना होगा क्या, नहीं होगा ना। तो दोस्तों निश्चिंत होकर सीजनल सब्जियां उगाएं, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको आपकी सोच से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए हमारा करेला कितना सुंदर हो रहा है। इस समय आप करेला भी उगा सकते हैं। ये खैर हमारे कंटेनर में अपने से हो जाते हैं, तो ये अपने से ही ऐसा फैलना शुरू होते हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग करते हैं और बहुत जल्दी इनमें फूल भी आने लगे हैं, फल भी आने लगे हैं। ये हमारी भिंडी है दोस्तों। भिंडी इस टाइम पे ना उगा के, भिंडी हमारी ये बारिश की है, इसको हमने कटिंग कर दिया और खाद मिट्टी इसमें डाल दिया। अब साइड से ब्रांचेस निकल के इसमें भिंडी ठंड में भी फलेगी, लेकिन अभी अगर लगाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं फलती है जितना फलेगी, लेकिन उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये वाली सब्जी को आप 12 महीने उगा सकते हैं। ये है करमता, कभी भी उगा दीजिए। ये इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है, बस इसकी कटिंग करते जाइए, खाते जाइए, कटिंग करते जाइए। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऐसा आप काम करेंगे तो बिगनर भी ढेर सारी सब्जियां उगा पाएंगे। नेक्स्ट जो जानकारी है दोस्तों, आपको मैं कई बार बता चुकी हूं कि अपने कंटेनर को कभी भी खाली मिट्टी से ना भरें। सबसे पहले इसमें सूखे पत्ते और अपने गार्डन के गार्बेज, जो भी आपको पत्ते, किचन वेस्ट जो भी मिले, जैसे ये वाला है, इसमें मैंने कल चना उगाया है। आप ये देखिए नीचे से पूरा गिर गया, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखिए, ये नीचे आपको पूरा सूखे पत्ते, कार्टून, मतलब ये जो कागज, ये सारी चीज़ों से इसको हमने भरा और इसके बाद ऊपर से थोड़ी सी खाद मिट्टी भर के इसमें हमने चना उगा दिया। अब होगा क्या कि धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठते जाएगी और इसमें बार बार पानी पड़ेगा, तो ये जो गार्बेज है ये खाद बनता जाएगा। तो नेक्स्ट बार हमको, अभी तो ये पौधों को हमारे पोषण देगा ही, नेक्स्ट बार हम जब इसमें से चना ले लेंगे तो इसमें हमें मिलेगी ढेर सारी खाद। तो दोस्तों सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, अपने हर एक कंटेनर को आप ये देखिए, नीचे पूरा इसमें यही कार्टून, कागज, पत्ते, जो कुछ भी मिले, गार्डन के गार्बेज, सारी चीजों से, तो ऐसा आप करेंगे तो आपके गमले भी हल्के रहेंगे और आपके पौधे भी लहलहाएंगे और आपका गार्डन भी साफ सुथरा रहेगा। देखिए और आप पर्यावरण के लिए भी अच्छा करेंगे ना, क्योंकि आप कचड़े को गलाकर खाद बना रहे हैं। बाहर फेंक देंगे तो स्मेल आएगी, गंदगी होगी, है ना। तो इस तरह से आप अपने कंटेनरों को भरिए। अगली टिप्स है दोस्तों, बहुत जरूरी, बहुत। अब लोग पूछते हैं कि आपके पौधे इतने कैसे लहलहाते हैं। तो दोस्तों हमारे पौधे इसलिए लहलहाते हैं क्योंकि नियमित रूप से हम इनकी देखभाल करते हैं, इस तरह से इनकी साफ सफाई करते हैं और इनमें खाद डालते हैं। तो दोस्तों जैसे ये निकला ना, इसको उसमें डाल दीजिए जो आपका गार्बेज का है। अभी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए वहां नहीं जाऊंगी।
तो दोस्तों इनमें नियमित खाद चाहिए। अगर आप खाद इनको नहीं देंगे, खाद यानी कोई भी खाद जो होती है 30 से 40 दिन बाद उसके जो तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक मुट्ठी खाद, चाहे जो भी आप खाद दें, जो भी आपके पास हो, ऑर्गेनिक हो, जो भी हो, पौधों में आप रासायनिक भी डाल सकते हैं, फूल में, लेकिन इनमें आप प्योर ऑर्गेनिक डालिए, क्योंकि दोस्तों हमको जहर नहीं खाना है। इसलिए इनमें आप ऑर्गेनिक यानी जो आप खाद तैयार करते हैं, आपको दिखा रही मैं, चलिए। ये खाद हम तैयार करते हैं। आप पता नहीं दिख रहा अच्छे से कि नहीं। अब देखिए ये पत्ते की लेयर, इसमें देखिए ये पत्ते की खाद है। तो इसी तरह की खाद को हम बना कर भी रखते हैं। आप देखिए, तो बीच बीच में हम इसी खाद को या इसी तरह की मिक्स जो हम मिट्टी रखते हैं, उसी को हम एक एक मुट्ठी ऐसे ऐसे करके इनमें सब में डाल देते हैं। आप इस मिट्टी को आप देखिए बहुत फाइन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसमें जो ग्रोथ आपको दिखेगी वो आश्चर्यजनक करने वाली, मतलब आपको ये ग्रोथ दिखेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने पौधों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट जो जानकारी है दोस्तों, जैसे जब हमारे पौधे ऊपर बढ़ते जाते हैं और ये नीचे के पौधे जो रहते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सूखे पत्तों को, सूखी डालियों को, अगर कोई डाली सूख गई है तो उसको थोड़ा सा ऊपर काट दीजिए, जहां गीली दिख रही है वहां तक छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इन पत्तों की हमारे पौधों की ज़रूरत नहीं है पौधों को, लेकिन ये हमारे पौधों से पोषक तत्व ले रहे हैं। तो इनको आप हटाते रहिए, तो हमारे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छी ग्रोथ भी होगी, और साथ में हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि नीचे से हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े चढ़ेंगे इनमें। तो अगर आप नीचे के जो फालतू पत्ते हैं इनको हटाते जाएंगे तो ये हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ज़रूरी है। आपके पौधों में किसी भी तरह की घास हो, किसी भी तरह के अनवांटेड पौधे हों, इनको आप हटाते रहिए, तभी आपके पौधों में चमक भी रहेगी और आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। क्योंकि जो फालतू के पौधे उग जाते हैं वो आपकी ही मिट्टी से, एक सीमित मिट्टी से वो खाद, उस पोषक तत्व ले रहे हैं, तो फिर इन हमारे पौधों को कम पड़ जाएगा। इसलिए इनको हटाते रहिए। लास्ट में मैं 2 चीजें बताऊंगी आपको। दोस्तों कभी भी एक साथ ढेर सारे पैसे खर्च मत करिए। गमला खरीदने से पहले, कंटेनर खरीदने से पहले अपने आसपास, अपने घर के अंदर देखिए कि क्या फालतू चीजें हमारे यहाँ पड़ी हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनमें भरिए मिट्टी। पहले तो ऐसे, अगर जैसे ये वेजिटेबल का बॉक्स है या फ्रूट कंटेनर है तो इसमें हमें छेद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे टूटे फूटे ये बाल्टियाँ, ये सारी चीजें अगर आपके घर में पड़ी हैं, पुरानी टंकियाँ, ये सारा कुछ, तो इनको आप तैयारी करिए कि इनमें आप वेजिटेबल उगाएं। अब मैं इसमें वेजिटेबल उगाई हूँ, एक थर्माकोल का कंटेनर है, थर्माकोल का डिब्बा है जो पड़ा हुआ था घर के बाहर, उसको हम उठा लाए और इसमें खाद मिट्टी भर के लगा दिया। धनिया, ये खेड़ा भाजी है जिसको 1-2 दिन में मैं ले लूंगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करते हैं, ये इतने मजबूत होते हैं, गमलों से कहीं हजारों गुना ज़्यादा मजबूत। तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के बजाय आप इस तरह से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों फूलों के अलावा मैं गमले नहीं खरीदी हूँ, सब्जियों के लिए मेरे पास गमले नहीं हैं। आप ये देखिए, इसमें करमता लगा हुआ है, ये फ्रूट कंटेनर है, उसमें करमता लगा हुआ है, एक लकड़ी की पेटी जैसे है छोटी सी, इसमें लगा हुआ है जिमीकंद, ये भी टंकी है पानी की टूटी हुई। ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है ब्रोकली, ये भी पानी की टंकी है। भिंडी, ये आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमने बहुत कम खर्च में अपने गार्डन की शुरुआत करी। ये टायर है, लगभग घरों में गाड़ियां हैं, नहीं है तो आप इनको टायर आराम से मिल जाते हैं, और इतने परमानेंट कि एक बार ये बना लिया आपने, इसका वीडियो डला हुआ है तो कहीं नहीं जाने वाला, ये परमानेंट है। आप ध्यान से देखिए मेरे यहाँ, अब देखिएगा ना, ध्यान से देखते रहिए, जो मैं बोल रही हूँ सुनिए। वो थर्माकोल है और इधर आप देखिए कि ये सब फ्रूट कंटेनर हैं जिनमें हमने लगाया हुआ है। ये एक टब है जो टूट गया था, कहीं से टूटा होगा, और ये भी थर्माकोल है जिसमें हमने उगाया है ये
अडेनियम, इधर बैगन, ये भी ये वो है फ्रूट कंटेनर, उधर वो सारे फ्रूट कंटेनर, उधर लगा हुआ है कांदा भाजी फ्रूट कंटेनर। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे, ये भी फ्रूट कंटेनर जिसमें लहसुन लगी हुई है, हरी लहसुन बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। ये देखिए ये टायर से बना हुआ है, ये भी टायर से जिसमें हमने धनिया उगाया हुआ है, ये देखिए। और ये है जेट प्लांट, ये एक टब है। तो मेरा कहने का मतलब और ये दिखाने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ गमले जो हैं वो सिर्फ फूलों के लिए हैं, क्योंकि इन सब में टबों में वो नहीं जमते हैं। तो बाकी सब्जियां जो है गमले में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी इस तरह से होती हैं, क्योंकि इनको एक क्यारी की तरह जगह मिलती है फैलने की, फूलने की, फलने की। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप ढेर सारी वेजिटेबल उगा सकते हैं। जीरो बजट तो नहीं कह सकती, लोग गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ता है, शुरुआत करते समय आपको खर्च करना पड़ेगा, बाद में आप उगा सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये लकड़ी का है, एक ऐसी पता नहीं कहीं से मिला होगा, मेरे को खुद भी नहीं पता रहता। तो इसमें मैंने अडेनियम के सीड्स डाल दिए। इसमें लाल भाजी कितनी सुंदर लहलहा रही है, एक टूटा हुआ सा टब है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिगनर लोग ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। अब ये एक टूटा हुआ टब है, लोग अक्सर घरों में लाते हैं चावल या पानी वानी भरने के लिए। तो देखिए ये यहाँ से फट गया, तो इसमें हमने, और मैं दोस्तों एक बात और बता दूं, ज्यादातर ये कबाड़ी वालों से हमने लिया है, वो इधर से निकलते हैं। हालांकि अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं नहीं ताकती, नहीं तो मैं ताक के बैठे रहती है, भैया रुक 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 रुक, क्या रखा है क्या रखा है, इस तरह से मैं उनसे ले लेती थी। तो आप लोग भी दोस्तों आइए और उगाइए ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। ये भी देखिए एक टब है, इसमें हमने उगाया है चना। उगाइए ढेर सारी सब्जियां और इस तरह के गार्डन के बनिए मालिक, और इस तरह से ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर में उगाकर खाइए। दोस्तों सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और एक बात आपको बता दूं, दुनिया का हर चीज बेकार है अगर आप स्वस्थ नहीं हैं। आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप हर चीज का सुख ले सकते हैं, हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। और एक मजे की बात, जाने अनजाने आपकी एक्सरसाइज भी तो होगी। आप झुकेंगे, पौधे लगाएंगे, इनको कोड़ेंगे, छत पर आएंगे, इनको देखेंगे। तो ये सारा कुछ जब आप करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और दवाइयों से दूर रहेंगे। दोस्तों एक मर्ज की दवा खाकर हम साइड इफेक्ट लेते हैं और फिर उस साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए फिर दवा लेते हैं, और इस दवा के मकड़ जाल में जो फंसते हैं तो फिर फंसते चले जाते हैं। ये देखिए ये भी डबल पेटल है। और दोस्तों गार्डनिंग जो है आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत सुकून देता है। आप हर चीज से ऊपर उठ जाएंगे। फलाना ये कह रहा था, ढेमका वो कह रहा था, अरे भैया तेल लेने जाए, हमको जिसको जो कहना है कहते रहे, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। कहाँ मस्त हैं? अपने पौधों के साथ, अपने फूलों के साथ। आखिरी में मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, थोड़ी सी गौ सेवा भी करिए। आपके दरवाजे में गौ माता आती है तो 2 रोटी जरूर उसको दीजिए, अपने हिस्से की दीजिए। 2 रोटी कम खाइए लेकिन गौ माता को जरूर दीजिए। अब साक्षात वो भगवान है हमारे, उनकी सेवा, उनकी पूजा करिए, तभी हमारा कल्याण है, सृष्टि का कल्याण है। हम बहुत आधुनिक होते चले जा रहे हैं और अपनी गौ माता, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो हमको वो नहीं भूलना है, हमको फिर से वापस आना है, हमको फिर से ऑर्गेनिक की तरफ आना है, हजारों बीमारियों से बचने के लिए, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। कुछ दोस्त हैं जिनको मेरे अडेनियम बहुत अच्छे लगते हैं, एक झलक अपनी अडेनियम की जो बुच्ची से बैठे हैं, देखिए इनकी अभी मैंने प्रूनिंग कर दी है और इनको देखिए कितनी धूप में मैंने रखा है। ये धूप वाले पौधे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको मतलब कि सोचना होगा और समझना होगा कि किस पौधे को ज़्यादा धूप चाहिए और किस पौधे को कम। तो उस हिसाब से आप अपने पौधों को एडजस्ट करिए और फिर हो गया, फिर एंजॉय करिए इस तरह से। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं आपको ये बताई हूँ, वैसे आप ना
मतलब ढेर सारे पौधे, खुद महंगे पौधे तैयार कर सकती है बोगनवेलिया। ये मेरा मतलब कि जहाँ मैं कलम तैयार करती हूँ, और नीचे भी है जहाँ मैं तैयार करती हूँ। तो इस तरह से कटिंग आप ला कर लगा दीजिए। जिस कलर का आपको चाहिए उसको 4-5 कटिंग लगाइए, क्योंकि एक कटिंग से ये नहीं होता है, कई बार एक होता है नहीं होता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको देखिए, अभी देखिए निकल रहा ना, ये देखिए निकल रहा है। किसी में नहीं भी निकलता तो निराश मत होइए, क्योंकि 100% कहीं रिजल्ट नहीं होता है। आप कंटेनर में बीज डालते हैं, आपको क्या लगता है पूरे उगते हैं? बिल्कुल नहीं। 70-80% से ज़्यादा कोई भी सीड्स नहीं उगते, चाहे वो कितने भी स्वस्थ हों, क्योंकि उसी हिसाब से किसान जो है खेतों में अपने बीज डालते हैं कि इतने % ही हमारे खेतों में ये बीज हो पाएंगे, मतलब उगेंगे। ये देखिए, ये हमारा जेट प्लांट। दोस्तों, जेट प्लांट हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। आप जिस आकार में इसको ढालना चाहें, खासकर बिगनर लोग इसका बोनजाय बना सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, जो कि हमने बनाई है ढेर सारी, हम आपको दिखाएंगे। ये ग्राफ्टेड टमाटर हैं दोस्तों, ग्राफ्टेड लेकर आई थी इस बार मैं। तो अब इसमें भाजियां हो गई हैं, तो इसको साफ करूंगी बाद में। अभी मैं थोड़ी सी लूंगी ये हरी वाली लहसुन, बहुत अच्छी होती है। और मैं वेजिटेबल आज नहीं लूंगी। उसमें एक ये भी तैयार हो गई है, ये सेम है, करेला है। दोस्तों, हमारे मिट्टी में ना ढेर सारे सीड्स पड़ते हैं, अपने आप गिरते हैं पककर, तो फिर वो नेक्स्ट बार ढेर सारी भाजियां, ये सारा कुछ तैयार हो जाता है। तो थोड़ी सी हम ले लेते हैं धनिया। दोस्तों देखिए, हम कोई चीज़ नहीं खरीदते, सब कुछ घर की। इवन इतना रहता है कि हम खा नहीं पाते मीन्स मतलब एक्स्ट्रा भी रहता है। जैसे आप लोग सोचते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि अरे गमलों में उगा के कोई सब्जी खाता है। हाँ दोस्तों, मैं गमलों में उगा कर सब्जी खाती हूँ। कोई ये छोटा सा आप देखिए, बोगनवेलिया की कलम इतनी पतली थी कि ये झाड़ू की सीख से भी पतली थी। मैं नर्सरी गई, वहाँ हमने पूछा कि ये कितने का पौधा है, तो उन्होंने कहा 3500 का। तो मैंने कहा अच्छा। तो एक पतली सी डाल उससे हमने तोड़ लिया, पतला सा, एकदम पतला सा। और देखिए, हुई ना बचत। तो दोस्तों, कल जो मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा यूनिक है इसका कलर, मेरे एडेनियम का, और सच में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ऐसा नहीं रहता है ये। तो इसको हमने उगा दिया। कल हमने इसकी साफ सफाई करी, थोड़ी सी कटिंग शटिंग करी, और इसके बाद इसको आधी रेत है इसमें बालू और आधी मिट्टी और थोड़ा फंगिसाइड मिलाकर थोड़ी सी खाद, और इसको उगा दिया एक छोटे से डब्बे में। ये फ्रूट इसमें शायद कुछ आया होगा घर में, तो ये पड़ा था, क्योंकि मेरे पास दोस्तों कंटेनर नहीं बचे हैं। अब ये मैक्सिकन पिटूनिया है 3 कलर की, तो इसके पौधे तैयार कर रही हूँ, वाइट, पर्पल और एक हल्का सा पिंक। और ये मेरे इक्ज़ोरा के प्लांट हैं, मतलब वो भी कलम से ही तैयार कर रही हूँ। और कई सारे, बहुत सारे, थोड़े बड़े होंगे तो उनको मैं डाल दूंगी, फिर गमला दे दूंगी। और ये जो है अडेनियम है दोस्तों, इनको नहीं उठा पाई, धूप चाहिए, लेकिन ये मेरे से नहीं गया छत में, देखती हूँ। यहाँ पर थोड़े से मैं इंडोर प्लांट तैयार कर रही हूँ, अभी ये प्रोग्रेस में है, तो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। गुलांचू है, देखिए ये। तो इस तरह से इनको तैयार कर रही हूँ छोटे छोटे पॉट में। गमले भी हैं कुछ। और इस साइड भी मैं ढेर सारे पौधे, अब मैं इधर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा ये शूज जब गंदा होता है ना तो पूरा घर गंदा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे कुछ मेडिसिनल पौधे हैं, और कुछ जो है जैसे बोगनवेलिया भी हैं। जैसे ये बोगनवेलिया तैयार कर रही हूँ। हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी में तैयार कर रही हूँ, खुद घर में खरीद नहीं रही हूँ दोस्तों। हालांकि ये सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन कई बार आपकी पसंद का नहीं मिलते। डबल पेटल, ट्रिपल, मतलब बहुत यूनिक मैं ढेर सारे हिबिस्कस तैयार, चलिए दिखाती हूँ। इसमें ना 5-6 कलर के और अलग अलग पेटल, मतलब डबल पेटल और ये सब तरह के ये वाले में हैं। कुछ कनेर भी बहुत अच्छी, मतलब वैरायटी कनेर की, उसको भी मैं तैयार कर रही हूँ। इधर गार्लिक वाइन और पान भी है, और एक पिटूनिया है जो बहुत ही सुंदर रहता है। 2-3 तरह की पिटूनिया यहाँ तैयार कर रही हूँ। और बाकी ये तो है ही है, बोगनवेलिया तो बहुत है। कुछ फ्रूट के पौधे भी हैं, जैसे अमरूद वगैरह, ये करौंदा, मीठा करौंदा, खट्टा करौंदा। इधर देखिए, ये देखिए, सब के सब उग गए। ये हिबिस्कस है, बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तुलसी मैया, लेमन ग्रास, और ये हमारे स्वामी जी। और यहाँ पर हमने रख दिया है दोस्तों
अपराजिता इतनी सुंदर लग रही है, इसके कलर से ही मतलब बहुत सुंदर लग रही है। तो अब मैं इस चीज़ के लिए जानी कि इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उतनी धूप यहाँ आती है। बहुत मतलब उन्हीं पौधों को दोस्तों मैंने यहाँ रखा है जिनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, क्योंकि छत में हम सीमित जगह है और वहाँ हम धूप वाले पौधे रखे हुए हैं, इसलिए हमने कुछ पौधों को यहाँ डाल दिया। जैसे पान इधर लगाया है, पान को बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए। और भी मैं आपको दिखा रही, ये एक तरह का बेहद खूबसूरत पौधा है, पर्पल कलर के फूल आते हैं। हिबिस्कस यहाँ भी कहीं पर डाला हुआ है और वो उग भी गया है। ये देखिए नहीं ये वाला नहीं है, चलिए मैं बता रही हूँ, सॉरी। हाँ कहाँ गया रे, हाँ, माफ़ी चाहूँगी। इतना सुंदर है ये दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। और जितनी कलम मैंने काट के एक डाल काट ली थी और 5 उसमें से निकले थे, 5 के 5 में पत्ते आ गए, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से यहाँ मैं तैयार करती हूँ पौधे। ये बोगनवेलिया है, इनको भी कुछ बोगनवेलिया को तैयार कर रही हूँ, हिबिस्कस और ये सब, ये मास्टर भाजी। और ये तो अभी कुछ चिट्टपट, छत्तीसगढ़ी भाषा में चिट्टपट नहीं कर रहा। इसको कहीं पाई थी मैं, सूखा पड़ा था, तो ये इसमें ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा दोस्तों, पर देखते हैं, मुझे लगता है कि बच जाएगा। अब यहाँ से हमारा परचुलाका शुरू होता है सीढ़ियों में। मैं उल्टा उतर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। और ये सब हमारी बोगनवेलिया है। अब हमारा पानी भी भर गया, देखिए टंकी में ऊपर से, तो वहाँ भी भागना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मेरे को एक साथ ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए, देख रहे हैं, अभी अक्टूबर है लेकिन कितना सुंदर खिल रहा है। शायद आज 10 या 11 अक्टूबर है, शायद 11 होगा, लेकिन कितना बढ़िया खिल रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए अडेनियम देखते हैं। बोगनवेलिया तो आपने देख लिया, पालक देखा कितनी सुंदर, लाल भाजी देखा। अब बताइए मैं क्यों खरीदूं सब्जियां, जब मुझे इतनी प्योर, इतनी ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं घर में, हम काहे खरीदने जाएंगे। देखिए हमारी मेथी ये भी हो रही है। तो दोस्तों आपने अभी छत पर हमारे ढेर सारे अडेनियम देखे। ये देखिए, इसका कलर ना वैसी मिलता है जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, हो सकता है इसी का सीड्स हो, तो इसको देखिए और उसको है ना फर्क, तो हो सकता है इसी का हो। तो अभी आपने ऊपर देखा अडेनियम ढेर सारे, और ये हमारा एक कलेक्शन है अडेनियम का, सेक्शन कलेक्शन दोनों। तो इसको देखिए कितना सुंदर, इसका कलर ना एकदम पिंक, आप देखना ना, फर्क देखना, एकदम पिंक, और इसका रेड है ना, और इसका देखिए, तो फर्क है मतलब अडेनियम में। ये देखिए कितना सुंदर खिला है, और जो है खिल रहे हैं, खिलते हैं जाते। ये देखिए, ये जो है वाइट है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये अडेनियम का कलेक्शन है। इसमें देखिए कितना बढ़िया फूल आने को हो रहा है, देख रहे हैं, पत्ते सब झड़ गए हैं लेकिन फूल आने को हो रहा है। और ये हमारा ग्राफ्टेड है, लेकिन ये खिल नहीं रहा, इसको धूप नहीं मिल रही कि पता नहीं क्या हुआ है कि खिल नहीं रहा। ऐसे सूखे पत्ते इनके हटाते रहिए दोस्तों। इधर थोड़ा कम आती हूँ, नहीं तो मेरे पौधों में कभी सूखे पत्ते या सूखे फूल नहीं रहते, इसीलिए मेरे पौधे चमकते रहते हैं। दोस्तों हमारे लिए खुशी की बात देखिए, हमारे वाइट वाले में देखिए एक सीड पॉट आया है। वाइट थोड़ा सा जल्दी नहीं मिलता है, ये देसी वाला जो है बहुत तेज़ धूप हो गई है, चमड़ी उधेड़ रही है, इतनी तेज़ धूप हो गई है। तो वाइट में सीड पॉट दिखा आपको, ये देखिए, मैंने भी पहली बार देखा अभी इसको। सीड पॉट बहुत आते हैं दोस्तों, और मैं उनको, वाह ये देखिए, देख रहे हैं परचुलाका, ये एक टोपियारी में हमने परचुलाका थोड़ा सा लगा दिया था। और ये हमारा ओम है जो अब लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है, और ये स्वास्तिक है, देखिए ये भी कंप्लीट होने के, बस इसको कटिंग और प्रूनिंग करना है। और इधर भी हमारे अडेनियम है, और ये देखिए ये तो पकने के जैसे हो रहा, कितना सुंदर, कितना बड़ा हुआ है। उसको बांधना पड़ेगा दोस्तों। सीड पॉट अगर आए ना तो इसको बांध दीजिए, नहीं तो फटकर उड़ जाते हैं सारे के सारे ये। तो ये इतने सारे हमारे पास अडेनियम हैं, और हजारों जो है हम बीज से तैयार और कर रहे हैं, जो इतनी छोटी छोटी नर्सरी उनकी तैयार हो रही है। देखिए कितने सारे हैं। और ये अरेबिकम है दोस्तों, ये भी अरेबिकम है, ये अरेबिकम है। अरेबिकम भी मेरे पास 4-5 होंगे,
ये भी अरेबिकम देखिए, ये और ये भी, ये पीछे जो है और तो समझ में, हाँ ये वाला भी अरेबिकम है। ये इनके कोडेक्स बहुत चिकने चिकने और मोटे मोटे होते हैं, और इसके तो ब्लैक होते हैं। ये वाला देखिए ना, ये ब्लैक दिख रहे हैं ना, दिखना शुरू हो गए। ये थोड़ा महंगा आता है ये वाला। और ये थोड़े से फ्रूट के पौधे डाल दिए थे इधर हमने, उधर हमारा चीकू खूब फल रहा है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों गार्डन है। नीचे भी खूब सारे पौधे हैं, टाइम मिला तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। फिर आप बोलते हैं वीडियो बड़ा हो गया, अब हम क्या करें दिखाते दिखाते। ये देखिए, ये हमने बनाई थी चोटी, ये 6 अडेनियम की चोटी है। ये भी 6 की है देखिए, और ये 3 की है। कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है इनकी, देख रहे हैं। और यहीं पर हमारे ढेर सारे जेट प्लांट हैं। ये देखिए, एक तो पीछे हो गया हार्ट वाला, एक इधर भी है टोपियारी। आजा आजा आजा। तो ये है लाली की सेवा, यानी गौ सेवा के बाद लाली की सेवा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गौ सेवा के बाद, यानी मतलब लाली की सेवा भी शामिल है। तो इसको पसंद है दूध और भात। तो दोस्तों मैं खाऊं कि ना खाऊं, लेकिन मेरी लाली जरूर खाती है। आजा जल्दी आ, कोई दूसरा खा लेगा। लाली आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ। तो दोस्तों किसका किसका ऐसा घर है जहाँ ये गौ माता लोग ऐसे कब्जा जमाए रहती हैं, हमको खुद ही नहीं घुसने देते हैं। देखिए, अब ये खा पी चुकी हैं और बस अब इनको नहीं जाना है। देखिए उनकी बाल्टियां हैं खाने की। चंदू की कहाँ गई? चंदू की भी कहीं होगी, कहीं चंदू भी खा लिया। ये हरे पत्ते हैं, ये भी इन्हीं के लिए है। तो इसको भी इन लोगों ने खाया पिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है हमारी गौरी को। तो दोस्तों ये हमारा घर है जहाँ हमारी गौ माता लोगों का कब्जा रहता है। और सुबह 5:30 बजे से लेके जब तक ये सो नहीं जाती हैं, कभी भी कब्जा कर लेती हैं ये। इनको आराम भी यहीं फरमाना है। लक्ष्मी अच्छा सो जा सो जा सो जा सो जा। वो सो रही थी, मैं उसको जगा दी। सो जा सो जा सो जा माता। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।